अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने बेस एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया था। आज उसी के अंदर एक टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि फ़िज़िक्स में मेजरमेंट का क्या काम होता है, मेजरमेंट क्यों ज़रूरी होती है, यूनिट को क्यों ज़रूरी होता है उसके साथ। और मैं आपको साथ ये भी बताऊंगी कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है और एमसीक्यूज के तौर पे भी किस तरह से आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेजरमेंट की डेफिनेशन से। अ मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद अ वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। बुक के मुताबिक मेजरमेंट का मतलब है कि किसी भी अनजान चीज़ यानी अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन करना किसी भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी यानी मानी हुई चीज़ के साथ। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक लकड़ी का डंडा है, आपने उसकी मेजरमेंट करनी है। तो आप उसकी मेजरमेंट किसी भी इंच टेप या स्केल से करेंगे। अब जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आप उसकी मेजरमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर पहले से ही स्केल बना हुआ होगा, यानी उसके ऊपर नंबर्स पहले से ही लिखे होंगे। अगर आप किसी भी अननोन चीज़ का मुकाबला किसी भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ करते हैं, यानी कि आपने डंडे का मुकाबला किसी इंच टेप के साथ किया, उससे आपने नापा, दैट इज़ कॉल्ड मेजरमेंट। मैं आपको दोबारा इसकी एग्जांपल से समझा देती हूँ कि मान लें कि आपके पास एक लकड़ी का डंडा है और आपको नहीं पता कि वो लकड़ी कितनी लंबी है। जब आप उसे इंच टेप या स्केल से नापेंगे तो आप उस डंडे का मुकाबला उस स्केल से कर रहे होंगे जिसमें पहले से ही नंबर्स और मेजरमेंट लिखी है। इस मुकाबले को ही हम मेजरमेंट कहते हैं। आई होप कि आपको इस एग्जांपल से मेजरमेंट की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं यूनिट की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अब हमारे पास बात की गई है कि यूनिट की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी। पुराने दिनों में जब इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ करते, कि कोई भी मेजरमेंट जो है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हुआ करते थे, तो पुराने वक्त के लोग जो हैं वो कभी हाथ से मेजरमेंट करते थे, आर्म से करते थे, फुट से करते थे, या अपने कदमों से चलकर किसी भी चीज़ की मेजरमेंट कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर मसला ख़त्म नहीं हुआ, उन्हें हर बार कन्फ्यूजन होती थी। क्योंकि अगर आप एक फ़र्ज़ करें कि अगर एक बच्चा एक कमरे का एरिया नापता है तो उसके कदम कम से कम 20 कदम लगेंगे, लेकिन अगर वही कमरा अगर एक कोई बड़ा उसकी मेजरमेंट करता है तो उसमें 10 या 12 कदम लगते हैं। तो यहाँ से उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती थी, क्योंकि उनकी मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं होती थी। डिफरेंट साइज़ से, डिफरेंट हैंड्स के साइज़ से, डिफरेंट आर्म्स के साइज़ से, डिफरेंट स्टेप्स के साइज़ से उनकी मेजरमेंट भी डिफरेंट होती थी। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए उन्होंने स्टैंडर्ड मेजरमेंट का आगाज़ किया, ताकि वो तमाम जो मेजरमेंट्स हम करते हैं वो तमाम मेजरमेंट्स के रिज़ल्ट सेम निकलें। यानी वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने लगे और उसी स्टैंडर्ड मेजरमेंट को हम यूनिट्स कहते हैं। अब यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स हमारे पास होते हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ की मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपके पास 2 चीज़ें निकलती हैं। एक कोई भी वैल्यूएबल नंबर और दूसरा उसके साथ लगने वाला यूनिट। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप दुकान पर आम ख़रीदने जाते हैं तो आपने आम का जो है वो वज़न करवाना होता है, ना कि आपने उसकी लेंथ मेजर करनी होती है। तो आप उसको जाकर ये नहीं कह सकते कि मुझे 5 मीटर आम दे दो, वो इस बात को नहीं समझेगा। तो इसलिए जो है वो यूनिट्स का आगाज़ हुआ, ताकि हम यूनिट्स के ज़रिए अगर आपने किसी भी चीज़ का मास मेजर करना है तो उसके लिए अलग यूनिट, अगर आपने किसी चीज़ की लेंथ मेजर करनी है तो उसके लिए अलग यूनिट, अगर आपने किसी चीज़ का वॉल्यूम मेजर करना है तो उसका अलग यूनिट। तो इसी तरह से हर मेजरमेंट के अलग अलग यूनिट्स बनाए गए, ताकि अगर आप किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं तो उसमें कन्फ्यूजन ना हो। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि अगर आप बाहर दुकानदार से आम ख़रीदने जाते हैं और आप उसको कहते हैं कि मुझे 5 मीटर के आम दे दे, तो वो ये बात नहीं समझेगा। या अगर दूध लेना चाहें तो आप उसको ऐसे नहीं कह सकते मुझे 5 दूध दे दे, इस तरह से नहीं कह सकते। आपको 7 लीटर का यूनिट भी लगाना पड़ता है, ताकि अगले बंदे को भी सही से समझ आ जाए कि आप उससे क्या मांग रहे हैं। तो इसी तरह से मेजरमेंट के लिए 2 चीज़ों का होना लाजमी है। एक मेजरमेंट्स 2 पार्ट्स पर कंसिस्ट करती है, जो कि एक है नंबर और दूसरा उसके साथ लगने वाला यूनिट। तो मेजरमेंट जो है
वो यूनिट्स के बगैर बिल्कुल बेमतलब है। ये भी बात साथ लिखी गई है कि अगर आप किसी भी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं तो वो यूनिट के बगैर बिल्कुल बेमतलब है, क्योंकि आपको यूनिट के बगैर उसकी मेजरमेंट समझ नहीं आएगी। अगर आप किसी वॉल की मेजरमेंट कर रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि इसकी जो मेजरमेंट है वो 5 kg है, ये बात गलत होगी। तो इसीलिए स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाए गए ताकि हर बात को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जा सके, और यूनिट्स की जो कन्फ्यूजन है और मेजरमेंट की जो कन्फ्यूजन है वो इसी तरह से दूर हुई जब स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स में यूनिट्स का आगाज़ हुआ। और आज तक पूरी दुनिया में यही यूनिट्स, यही मेजरमेंट्स के यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। इससे लोगों को अब प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती। डिफरेंट कंट्रीज़ में पहले साइंटिस्ट जो इंफॉर्मेशन या तजारत करते थे तो उन्हें बहुत मुश्किल आती थी, क्योंकि हर मुल्क की अलग अलग मेजरमेंट्स होती थी, तो तजारत में और कम्युनिकेशन में दोनों में बहुत मसला आता था। देन बाद में पीपल्स ने जो है वो स्टैंडर्ड्स यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स का आगाज़ किया, जो कि आगे हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से। और जब ये निकले तो फिर तमाम कंट्रीज़ के जो यूनिट्स हैं वो सेम हो गए। अब पूरी दुनिया में एक तरह के ही यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और इस तरह से लोगों को आसानी हो गई। मुख्तलिफ मुल्कों में इसके इस्तेमाल के बाद काम में जो है उनकी तरक्की होने लगी, तजारत में उनका मसला ख़त्म हो गया, बिज़नेस में उन्होंने बहुत सक्सेस हासिल की। और जब साइंसदान भी एक दूसरे से इंफॉर्मेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते थे तो वो भी उन्हें बआसानी मिल जाया करती थी और उन्हें अच्छे से समझ भी आ जाती थी। तो मेजरमेंट का आगाज़ इसलिए हुआ ताकि आप लोगों की ये कन्फ्यूजन दूर हो सके और मेजरमेंट बिल्कुल एक्यूरेट हो सके, और यूनिट्स का साथ लगना इसलिए ज़रूरी हुआ ताकि आपको हर ऑब्जेक्ट की अलग अलग मेजरमेंट्स का अंदाज़ा हो सके। अगर आप किसी भी मास को मेजर कर रहे हैं तो आप उसके साथ वॉल्यूम का यूनिट नहीं लगा सकते, वो बात गलत साबित हो जाएगी। अगर आप किसी वॉल्यूम को मेजर कर रहे हैं तो आप किसी मास का यूनिट नहीं लगा सकते। हर चीज़ का यूनिट अलग अलग बना दिया गया ताकि हर चीज़ को मेजर करना आसान हो सके। अब यहाँ पर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज बनते हैं। ये हमारे पास मेजरमेंट की यूनिट की डेफिनेशन है। ये हमारे पास मेजरमेंट्स के दो पार्ट्स हैं, नंबर और यूनिट्स। और ये भी कहा गया कि मेजरमेंट जो है वो यूनिट के बगैर बिल्कुल बेमतलब है। इसके अलावा ये स्टैंडर्ड यूनिट्स के बाद क्या इम्प्रूवमेंट आई, ये भी एक अलग शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है। स्टैंडर्ड यूनिट से पहले पास्ट में क्या हुआ करता था, किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और हमारे पास डेफिनेशन भी आ सकती है कि व्हाट इज़ मेजरमेंट। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी की हमारे पास डेफिनेशन है, तो ये भी आपने लाजमी कर लेनी है। फर्दर हमारे पास कल एक ये टेबल बना हुआ था जिसको हमने डिस्कस नहीं किया। तो यहाँ पर फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ का टेबल बना हुआ है। आपने इसमें ये बताना है कि मेजरमेंट क्या फिजिकल क्वांटिटी में मेजरमेंट हो सकती है और क्या नॉन फिजिकल क्वांटिटी में मेजरमेंट हो सकती है। तो मैंने आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी उन कहते हैं कि जिसमें हम चीज़ों को मेजर करते हैं, तो यस, इसका जवाब यस है, हम फिजिकल क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं। लेकिन नॉन फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ हम अंदाज़ा लगाते हैं, इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना, तो इसकी मेजरमेंट भी नहीं हो सकती, तो इसका जवाब है नो। नेक्स्ट हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी के इंस्ट्रूमेंट यूज़ के, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कोई भी आला जो हमारे पास होता है वो फिजिकल क्वांटिटी में यूज़ होता है और नॉन फिजिकल क्वांटिटी में यूज़ होता है कि नहीं, तो ये उन्होंने पूछा है। तो इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमेशा फिजिकल क्वांटिटी में यूज़ होता है, क्योंकि हम मेजरमेंट भी फिजिकल क्वांटिटी में करते हैं, और नॉन फिजिकल क्वांटिटी के लिए कोई आला इस्तेमाल नहीं होता। न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स, अभी हमने पढ़ा कि जहाँ पर मेजरमेंट होती है वहाँ पर दो चीज़ें लाजमी होती हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। तो बिल्कुल एग्जैक्ट फिजिकल क्वांटिटीज़ में न्यूमेरिकल और यूनिट्स होते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी में नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है कि हमने 10 लीटर दूध लिया, तो 10 हमारे पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और 7 लीटर लगने वाला एक यूनिट है, तो ये हमारे पास एक एक्यूरेट मेजरमेंट बनती है। सो फिजिकल क्वांटिटी में इसका येस आएगा और नॉन फिजिकल क्वांटिटी में नो। फर्दर आपने इसकी एग्जांपल्स लेनी है कि फिजिकल क्वांटिटी की एग्जांपल क्या होती है, टेम्परेचर, लेंथ, मास भी लिख सकते हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप जो सी मर्जी लिख सकते हैं। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी में ब्यूटी, लव, हेट, अफेक्शंस, इमोशंस, या जो भी आपकी एग्जांपल आपके जहन में आती है आप वो लिख सकते हैं। तो ये एक क्विज़ भी बनता है, और ये जो हमने आज पढ़ा है वो एक शॉर्ट क्वेश्चंस भी है और एमसीक्यूज़ के लिए भी आ सकते हैं। आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, और कॉन्सेप्ट जो है वो आपने याद रखने हैं, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट्स याद नहीं रखते तो आपको जो है वो रट्टे वाला काम हो जाता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है।
तो आप लोग कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल क्लियर रखा करें, ताकि अगर आपके पास कोई बोर्ड में MCQs आ जाए और आप फ़ौरन पढ़ें तो वो रट्टा काम नहीं आता, पर जो कॉन्सेप्ट आपके जहन में होता है वो काम आता है। तो आपने जो है वो MCQs के लिए भी ये टॉपिक प्रिपेयर रखना है और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे जाते जाते लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।